ने मांगी डॉक्टर से मदद। हाँ, सही सुना आपने। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। लेकिन कौन होते हैं ये जिन? कुरान के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन होते हैं। जिन इंसानों को देख सकते हैं, पर इंसान तब तक उन्हें नहीं देख सकता जब तक वो खुद ना चाहे। ये कहानी हमें बताई है कमलेश ने। आज कमलेश बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन ये बात है उनके जवानी की। कमलेश पेशे से कंपाउंडर थे। बात है साल 1998 की, जब उनकी पोस्टिंग जौनपुर के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी। कमलेश ने कई डॉक्टरों के साथ काम किया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले वहां ट्रांसफर होकर आई थी डॉक्टर पायल, एक गायनेकोलॉजिस्ट। चेन्नई की रहने वाली पायल सबकी मदद करती थी। उनका स्वभाव बेहद शांत और सौम्य था। वो अस्पताल के पास ही सरकारी क्वार्टर में रहती थी, लेकिन उन्हें एक अजीब आदत थी, रात को अकेले जंगल की तरफ टहलने जाना। कमलेश ने कई बार मना किया, लेकिन वो कभी नहीं मानी। 4 दिन तक पायल अस्पताल नहीं। कमलेश को चिंता हुई। उन्होंने मेड से पूछा, मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, रात को सो नहीं पाती, दिन में सोती है। शाम को कमलेश पायल से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। पायल की आंखों के नीचे डार्क सर्कल, चेहरा थका हुआ, जैसे किसी डर से जूझ रही हो। कमलेश ने पूछा, मैडम क्या हुआ? पायल फूट फूट कर रोने लगी, और जो उन्होंने बताया वो सुनकर रूह कांप जाए। 4 दिन पहले रात के 3 बजे किसी ने मेरे गेट पर दस्तक दी। बाहर देखा, एक 6 फीट लंबा बेहद खूबसूरत आदमी खड़ा था। उससे एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सफेद गाउन पहने हुए था। उसने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, चलिए मेरे साथ। मैं मान गई। न जाने क्यों उसकी बातों में एक जादू था। मैंने उसे कार में बैठाया और उसके बताए रास्ते पर जंगल की ओर चल दी। जंगल में एक पेड़ आया जिसमें एक बड़ा सा छेद था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस पेड़ के अंदर ले गया। पेड़ के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, जहां बाहर रात थी, अंदर दिन था। एक सफेद हवेली दिखाई दी। उसके अंदर एक महिला बिस्तर पर लेटी थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने इलाज शुरू किया, लेकिन मेरा सामान घर पर रह गया था। उस आदमी ने कहा, आप बताइए, मैं सब लाता हूं। और कुछ ही पल में वो सब ले आया। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैंने उसका इलाज पूरा किया। जाते जाते उसने मुझे एक अंगूठी दी जिसमें काला पत्थर जड़ा था। कमलेश, ये देखिए वही रही। कमलेश चौंक गए। उन्होंने कहा, वो इंसान नहीं था, वो एक जिन था। उसे कई लोगों ने जंगल में देखा है। कुछ दिनों बाद पायल फिर अस्पताल आने लगी, लेकिन उनका चेहरा अब भी डरा डरा सा रहता था। कुछ हफ्तों में उन्होंने चेन्नई ट्रांसफर ले लिया और जौनपुर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, हर जिन मदद मांगकर चला नहीं जाता। कुछ शायद अभी भी तुम्हें देख रहे हैं। सब्सक्राइब करो अगर अगली सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हो तो।